हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे संधि के बारे में। हमारा जो सेकेंड टॉपिक है ये किसके बारे में है? आज हम देखेंगे संधि के बारे में। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ऐसे ट्रिक से बताऊंगी कि जब तक वीडियो का एंड होगा यानी वीडियो लास्ट होगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट संधि को लेकर बिल्कुल ही क्लियर होने वाला है। तो देखते रहिए और बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियोस लाती रहूं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हम देखेंगे कि संधि हम कहते किसे हैं। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके जो मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जब हम संधि को अलग अलग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अलग करना। तो आज हम देखेंगे संधि के बारे में। यहाँ पर आपको ट्रिक से बताऊंगी मैं कि किस तरीके से आप बहुत ही शॉर्ट नोट से आप याद रख सकते हो कि संधि, जिससे कि आपके पेपर एग्जाम में ना छूटे क्वेश्चन और आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्णों के मेल से, तो एक तो क्वेश्चन इसकी परिभाषा से बन जाता है कि वर्णों के मेल से संधि बनती है या फिर शब्दों के मेल से। तो वर्णों के मेल से क्या बनती है? हमारी संधि बनती है। और जब शब्दों का मेल होता है तो वहाँ पे हमारा क्या बनता है? समास बनता है। समास के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे भी देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं संधि। संधि आपने समझ लिया होगा किसको कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे हमारी जो मुख्यतः संधि होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है स्वर संधि, नंबर 2 होती है आपकी व्यंजन संधि और नंबर 3 होती है आपकी विसर्ग संधि। अब हम देखेंगे स्वर संधि जो हमारी होती है ये 5 टाइप्स की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो इनको एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। और स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि में आप स्वर का मेल किससे करेंगे? स्वर से ही, तभी इसका नाम भी क्या रखा गया है? स्वर संधि। ओके, स्वर का मेल स्वर से ही होगा, चाहे फिर वो सेम स्वर हो या फिर अपोजिट स्वर हो। तो किसी भी तरीके से आप कराओगे लेकिन स्वर ही रहेंगे दोनों साइड। ओके, अब हम देखते हैं स्वर संधि के टाइप्स। जैसे मैंने बताया आपको 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है ये? 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और आपकी अयादि संधि। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि को। दीर्घ का मतलब देखो, आपको भी पता होगा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। यही आपकी ट्रिक है। आप कैसे याद रखोगे? जब किसी शब्द के बीच में बड़ी आ की मात्रा, ई की मात्रा या फिर ऊ की मात्रा आ जाती है तो वहाँ पर हमारी जो संधि होती है वो संधि होती है दीर्घ संधि। आइए चलिए समझते हैं अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू। कुछ एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे विद्या प्लस अभ्यास। तो विद्या और अभ्यास को मिला के यहाँ पे क्या हुआ? एक तो बड़ा आ और छोटा आ मिलके, तो दोनों क्या है हमारे? दोनों ही आपके स्वर हैं। इनको मिला के हमने क्या बना दिया? जैसे कि गिरी प्लस ईस, तो क्या हो गया? गिरीश। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बड़ी ई की मात्रा। बधु प्लस उत्सव, तो क्या हो गया? बधुत्सव। यहाँ पे भी हो गया आपका दीर्घ ऊ की मात्रा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। योजन प्लस अवधि, तो क्या हो गया? योजना। ना यानी कि बड़े आ की मात्रा। यहाँ पे हो गया स्वाधीन, तो ये हो गया स्वाधीन। यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया? बड़ा आ या दीर्घ आ। उसके बाद है सर्व अधिक, तो सर्वाधिक। यहाँ पर भी क्या हो गया आपका? दीर्घ आ। आप देख पा रहे होंगे कि दीर्घ आ या दीर्घ ई या फिर दीर्घ ऊ जहाँ पर बीच में लगे होंगे, कहाँ पर लगे होंगे? जहाँ से वो संधि हो रही है वहीं पर आपके अगर ये आ जाते हैं इनकी मात्राएं तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अल्प प्लस आयु, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अल्प आयु। यहाँ पे हो गया अंड प्लस आकार, तो ये हो गया हमारा अंडाकार। उसके बाद है आत्मा अवलंबन, तो ये हो गया आत्मावलंबन। यानी कि आ अब आपको समझ आ रहा होगा, हर जगह पे देखो दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ आ। आई होप आपको दीर्घ संधि समझ आ गई होगी। चलिए चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट संधि पर। ये है हमारी गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने 3 वर्ड पढ़ लिए, आ बड़ा, ई बड़ी और ऊ बड़ा। उसके बाद हमारी क्या आती है? ए और ओ। तो अब हम देखेंगे इसमें गुण संधि में हमारी छोटी ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा, यानी कि दोनों छोटे छोटों को ले लिया और हमने क्या ले लिया? ऋषि की भी मात्रा को इसमें शामिल कर लिया। तो अगर ये तीनों होंगे कहाँ पे होंगे?
शब्द के बीच में, तो वहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी, वहाँ पर आपकी होगी गुण संधि। ओके, अब जैसे देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल, तो सुर प्लस इंद्र क्या हो गया हमारा, सुरेंद्र, किसकी मात्रा आ गई, छोटी ए की मात्रा आ गई। गढ़ प्लस ईश तो क्या हो गया, गणेश। सूर्य प्लस उदय तो क्या हो गया, सूर्योदय। महा प्लस उत्सव तो क्या हो गया, महोत्सव। आप देख पा रहे हैं छोटी ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा इसमें आ रही है। उसके बाद है ब्रह्म प्लस ऋषि तो ब्रह्मर्षि, इसमें आ गया अर। यथा इष्ट तो ये आ गया यथेष्ट। महा प्लस ईश्वर तो ये आ गया आपका महेश्वर। जल धन ऊर्मी तो आ गया जलोर्मी। महाधन ऊर्जा ये हमारा क्या हो जाएगा, महोर्जा। और उसके बाद है महाधन ऋषि तो ये हो जाएगा हमारा महर्षि। ओके, इस तरीके से हमने देखा कि हमारी दीर्घ संधि में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ आ गए। उसके बाद हम लोग आगे चले तो आगे हमारा क्या आ गया, छोटी ए और छोटा ओ आ गया। ओके, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट संधि पर। नेक्स्ट संधि है हमारी वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, किसी चीज में बड़ा होना। तो यहाँ पे क्या अभी तक हमने देखा छोटे ए की मात्रा छोटे ओ की मात्रा थी, बट यहाँ पे क्योंकि वृद्धि हो गई है तो वृद्धि में क्या हो जाएगा, वृद्धि में आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ पे बड़ी ए की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब किसी शब्द के बीच में बड़ी ए की मात्रा आए तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है, या फिर बड़े औ की मात्रा आए तो वहाँ पर हमारी क्या होती है, वृद्धि संधि। जैसे कि महा ऐश्वर्य तो ये हो गया महेश्वर्य। दंत ओष्ठ तो ये हो गया हमारा दंतोष्ट। राजा ऐश्वर्य तो ये हो गया हमारा राजेश्वर। परम प्लस औषध तो क्या हो गया, परम औषध। मत प्लस ऐक्य तो क्या हो गया हमारा मतैक्य। आपने देखा यहाँ पर बड़ी ए और अ की मात्रा आ रही, तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी हो गई वृद्धि संधि। संधि, अयादि संधि के मिडिल में बीच में क्या आ रहा है, या आ रहा है। तो बस जब यहाँ पर अगर बीच में या आ रहा है तो इसके एग्जाम्पल्स भी ऐसे ही होंगे। जब किसी शब्द के बीच में या और वा का उच्चारण निकले तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, अयादि संधि। अयादि संधि के बीच में क्या या आ रहा है, जब या आपको याद आएगा तो आपको वा भी आपको आराम से याद आ जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, नयन, शयन, नायक, गायक, पवन, भवन, पावक। इसमें आप देख रहे हैं या तो बीच में आपका या आ रहा है या फिर बीच में वा आ रहा है। तो जब अयादि के बीच में या आ रहा है तो यहाँ पर भी हमें बीच में अगर किसी में या और वा दिखेगा तो वो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी अयादि संधि। ओके, अब देखेंगे हम यड़ संधि के बारे में। यड़ संधि की ट्रिक क्या होती है, अभी हमने देखा अयादि, यानी कि उसमें या और वा आएगा। इसमें क्या होगा, इसमें जब किसी शब्द के बीच में या व और रा के साथ अधूरा शब्द भी आ जाए, कौन सा शब्द आ जाए, अधूरा शब्द आ जाए। यड़, यड़ के साथ में यड़, यड़ संधि हमारी कौन सी हो जाएगी, इनके साथ में अगर कोई भी वन वाई हाफ यानी कि अधूरा शब्द आ जाएगा तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। जैसे कि अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। इसमें है नदी धन अर्पण तो क्या हो गया, नद्यार्पण। अनु प्लस ईत तो हो गया अन्वित। शु आगत, शु आगत। मात्र आनंद तो ये हो गया मात्रानंद। पित्र आदेश, पित्रादेश। प्रति एक तो ये हो गया हमारा प्रति एक। अब आपने देखा इसमें सबके साथ में क्या हुआ, आधा शब्द भी उनके साथ में आ रहा है। शा आधा आया, ना आधा आया, द आधा आया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको पहचान पाएंगे कि ये हमारे किस संधि के उदाहरण है। ये सारे के सारे यड़ संधि के उदाहरण है। आइए हम यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं। हमने कौन कौन सी संधि देखी है। सबसे पहले हमने देखा संधि किसे कहते हैं, तो संधि हम कहते हैं वर्णों के मेल को। उसके बाद हमने देखा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर आज हमने स्वर संधि को डिस्कस किया है। स्वर संधि के 5 टाइप्स थे हमारे के। अब हम क्या करेंगे, एक फटाफट रिवीजन करेंगे। दीर्घ संधि कौन थी, दीर्घ संधि में आपका आएगा बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। उसके बाद हमने देखा था गुण संधि को। तो गुण संधि हमारी क्या थी, उसके बाद ए, छोटी ए और छोटे ओ की मात्रा आ जाएगी तो गुण संधि। उसके बाद हमने देखा था वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या हुआ था, वृद्धि संधि में ए को बड़ा कर दिया और ओ को भी बड़ा कर दिया, यानी कि ए की और ओ की बड़ी मात्राएं इसमें आ जाएंगी। उसके बाद हमने देखा था यड़ संधि। यड़ संधि में क्या था आपका, या व और रा के साथ में क्या आएगा आपका, एक कोई भी आधा शब्द आएगा तो वहां आपकी यड़ संधि थी। और अयादि संधि में हमने क्या देखा, या क्योंकि इसमें बीच में आ रहा है तो जिस भी एग्जाम्पल के बीच में आपका या आ जाएगा तो वो आपकी हो जाएगी अयादि संधि। जैसे कि नयन, तो इसके बीच में क्या आ गया, या आ गया।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, जिससे कि मैं इसमें और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।